मात्रा में जानेंगे जिससे आपके प्लेटलेट कम हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं, लो प्लेटलेट होने के डेफिनेशन क्या होते हैं, जिसको हम थ्रोम्बोसाइटोपेनिया बोलते हैं और ये वो कंडीशन होता है जहाँ पे आपके प्लेटलेट अब नॉर्मलिटी रूप से लेवल उसका कम हो जाता है आपके ब्लड के अंदर। इसके इंपॉर्टेंस क्या होता है कि प्लेटलेट एक एसेंशियल ब्लड क्लोटिंग फैक्टर होता है जो कि हमारे घाव को ठीक करने में मदद करता है। तो पहला कारण ये होता है कि इम्यूनो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया जिसको आईटीपी हम बोलते हैं, ये हो जाता है कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर अगर किसी व्यक्ति को अगर होता है, तो उसमें आप देखोगे आपके जो इम्यून सिस्टम है वो अटैक करके और प्लेटलेट को हमारे डिस्ट्रॉय कर देते हैं। सिम्पटम्स में आप देखोगे आपके बॉडी के अंदर ईजी वर्निश समझ में आएगा, ब्लीडिंग हो सकता है आपके गम्स के अंदर, पैचेस हो सकता है। इसके ट्रीटमेंट के लिए आपको स्टेरॉइड, इम्यूनोग्लोबुलिन्स एंड सेवरल केसेस ऑफ द स्प्लेमाटोड मेडिसिन जो होता है वो देने की आवश्यकता पड़ती है। दूसरे रीजन आप देखोगे जो कि बोन मैरो डिसऑर्डर होता है। अब बोन मैरो डिसऑर्डर क्या होता है? ये जैसे कि आप देखोगे आपके आपको शायद ल्यूकेमिया हो, माइलॉइड प्लास्टिक सिंड्रोम हुआ हो, प्लास्टिक एनीमिया हुआ हो, ये हमारे प्लेटलेट के प्रोडक्शन को ये रोक देते हैं। सिम्पटम्स में आप देखोगे इसको, आपको फैटिगो महसूस हो, फ्रीक्वेंटली आपको इन्फेक्शन हो रहा है और ईजी ब्लीडिंग कहीं पे हो रहा है, कहीं पे थोड़ा-सा भी कटा तो ब्लीडिंग कंटिन्यू चालू हो जा रहा है। इसके ट्रीटमेंट के लिए आपको केमोथेरेपी की ज़रूरत पड़ती है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट हो सकता है और सपोर्टिव केयर कुछ और भी जो तरीके होते हैं जो कि अपनाया जा सकता है। जो तीसरा होता है उसमें आप देखोगे, उसमें क्या होता है कि वायरल इन्फेक्शन अगर किसी व्यक्ति को हुआ है, जो कि इन्फेक्शन लाइक कि अगर किसी को हेपेटाइटिस, एचआईवी, हेपेटाइटिस सी या एस्पेन-बार या वायरस कैन रिड्यूस प्लेटलेट और ये हमारे इंक्रीज कर देता है डिस्ट्रक्शन को। सिम्पटम्स में वेरी डिपेंडिंग ऑन द इन्फेक्शन बट मे बी इंक्लूडिंग ऑफ द फीवर, फैटिग एंड ब्लीडिंग। ट्रीटमेंट के लिए आपको एंटीवायरल मेडिकेशन दिया जाता है और सपोर्टिव केयर की आवश्यकता पड़ती है। जो चौथा मेडिकेशन होता है, उसमें आप देखोगे सर्टेन किसी तरह की आपको मेडिसिन चल रही है जो कि क्या करता है केमोथेरेपी ड्रग और हिपेरिन नामक एंटीबायोटिक जो होता है, जो कि प्लेटलेट को कम कर देता है। सिम्पटम्स में आप देखोगे कभी-कभी ये मेडिकेशन के ऊपर डिपेंड करता है और इसमें आप देखोगे आपको ईजी ब्रूनिश एंड ब्लीडिंग दिखाई देता है। डिसकंटिन्यू कर सकते हैं अगर कोई ट्रीटमेंट आपको चालू है, कोई मेडिसिन अगर चालू है तो इससे बचने के लिए आप मेडिकेशंस को अल्टरनेटिव रूप से मेडिकेशन को चालू करें या तुरंत उसको आप बंद कर सकते हैं। तो प्लेटलेट को अगर ये इफेक्ट कर रहा है, तो वो रोक सकता है। सातवाँ आप देखोगे 5वाँ आप देखोगे अल्कोहल कंज़्यूम। बहुत सारे लोग काफ़ी मात्रा में अल्कोहल लेते हैं। वो क्या करता है एक्सेसिव जो अल्कोहल होता है ना, वो हमारे बोन मैरो को सप्रेस करता है और उसको प्लेटलेट प्रोडक्शन में अफ़ेक्ट करता है। सिम्पटम्स में देखोगे आपको ब्लीडिंग हो जाएगी, प्रूनिश हो सकता है, आपके लीवर रिलेटेड सिम्पटम्स आपको दिखाई देना चालू हो जाएँगे, अगर प्लेटलेट आपको कम हो रहा है तो। ट्रीटमेंट के लिए आप क्या कर सकते हैं, आपको इमीडिएटली रूप से जो अल्कोहल आप कंज़्यूम कर रहे हैं, उसको रोकना चाहिए, न्यूट्रिशन सपोर्ट लेना चाहिए और मैनेजिंग आपकी लिवर हेल्थ के लिए जो भी ज़रूरी हो सकता है, हेल्दी खाना, हेल्दी डाइट और ट्रीटमेंट लेने की आवश्यकता पड़ जाती है। 6 नंबर देखोगे न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके बॉडी के अंदर विटामिन बी12, फोलिक एसिड एंड आयरन की अगर मात्रा कम है, तो वह प्लेटलेट के प्रोडक्शन को प्रभावित करता है। सिम्पटम्स में आपको फैटिगो, पेल येलो जो आपकी स्किन होती है वो पीलापन दिखाई देगा और आसानी तरह से आपको ब्रूनिश दिखाई हो सकता है। ट्रीटमेंट के लिए आपको डाइटरी सप्लीमेंट से मिलना ज़रूरी होता है, एड्रेसिंग अनडाइटरिंग केसेस ऑफ डेफिशिएंसी। जो लास्ट आप देखोगे प्रेगनेंसी में भी प्लेटलेट कम हो जाता है। होता क्या है कि गेस्टेशन थ्रोम्बोसाइटोपेनिया ऑकर इन द सम प्रेग्नेंसी वुमेन यूजुअली माइल्ड एंड सॉल्व आफ्टर चाइल्ड बर्थ के टाइम पे हो सकता है। इसमें आपको सिम्पटम जो दिखाई देगा ऑप्टन असाइनमेंट की कोई भी सिम्पटम्स आपको ऐसे दिखाई नहीं देगा, पर ये होगा कि कहीं पे अगर ब्लीडिंग ज़्यादा हो रहा है या ब्रूनिश हो सकता है क्योंकि प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग के चांसेस रहते हैं, तो वो एक सिम्पटम्स हो जाता है, तो वहाँ पर आप चेक करवा के देख सकते हैं। ट्रीटमेंट के लिए आपको मॉनिटरिंग प्लेटलेट काउंट करना कंटिन्यूअसली ज़रूरी होता है, आपको कंटिन्यू प्लेटलेट चेक करवाना चाहिए और यूजुअली किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आप प्रेग्नेंसी है, तो शायद उस वजह से ब्लीडिंग होता है, तो उसमें ट्रीटमेंट चलता है और उससे भी ये कंट्रोल हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये 7 रीज़न आपको जो मैंने बताया, जो आपके बॉडी के अंदर प्लेटलेट कम होने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा आप देखते हो जो डेंगू के फीवर में भी हो सकता है, मलेरिया, टाइफाइड हुआ तो वहाँ पे भी प्लेटलेट आपके कम होने के चांसेस हो सकता है। किसी तरह का इन्फ्लेमेशन अगर होता है, तो वहाँ पे भी प्लेटलेट कम होने के चांसेस